गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ताप्ती नदी के बारे में जानेंगे। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से इस पे बांध बने हुए हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इसका उद्गम स्थान देख लेते हैं। ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। मध्य प्रदेश में एक सतपुड़ा पर्वतमाला है, वहीं पे एक ज़िला है बैतूल ज़िला, वहीं पे मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है। मुल्ताई से ही ताप्ती नदी निकलती है और ये भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश से ये नदी निकल रही है और ये देखिए महाराष्ट्र से होते हुए ये गुजरात में इंटर करती है और गुजरात से होते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये सूरत है जो कि गुजरात का एक शहर है। तो ये सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ताप्ती नदी यहाँ से होते हुए गुजरात से होते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखेंगे, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है। पहले इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर और इसकी सहायक नदी की बात कर लें तो पहले हम इसका दाहिना तट और बायां तट देखेंगे। तो ये ताप्ती नदी जो है वो ये देखिए पूरब दिशा है, पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर ये नदी प्रवाहित हो रही है यानी बह रही है। तो जिस तरफ से ये नदी बह रही है यानी कि ये पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। तो किसी भी नदी का दायां तट और बायां तट यदि जो आपको जानना है तो उस नदी के सीधा आप खड़े हो जाइए जिस जहाँ से वो नदी निकल रही है, बह रही है। तो वहाँ पे आप अपना फेस करके उस साइड की तरफ ही अपना फेस करके खड़ा रहिएगा। तो आपका जो दाहिना हाथ जिस तरफ रहेगा वो नदी का दाहिना तट हो जाएगा और जिधर आपका बायां हाथ रहेगा वो नदी का बायां तट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। किसी भी नदी का दाहिना तट और बायां तट आप ऐसे ही जान सकते हैं कि कोई भी नदी जहाँ से निकल रही है, जिधर जा रही है, यानी ये पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है तो अपना फेस यहाँ पे पश्चिम दिशा की ओर मतलब देखेंगे, हम खड़ा हो जाएंगे और अपना राइट हैंड इधर जिधर रहेगा वो राइट साइड हो जाएगा और जिधर लेफ्ट हैंड रहेगा वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो पहले हम लेफ़्ट साइड यानी बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी देख लेते हैं ताप्ती की। तो ये देखिए सिपना है, सिपना नदी जो है वो बाएं तट से मिलने वाली नदी है। सिपना, मोना, पूर्णा नदी और ये देखिए गिरना है, बोरी, पंजरा और ये सब अमरावती, ये सब बाएं तट से मिलने वाली नदी है ताप्ती की। अब दाएं तट से मिलने वाली नदी देख लेते हैं। ये देखिए सूखी नदी है, ये दाएं तट से मिलती है ताप्ती में। आनेर नदी है, अरुणावती नदी है, गौमाई नदी, ये सब दाएं तट से मिलने वाली नदी है। आइए देखते हैं एक बार और। ये यहाँ से इसका उद्गम स्थान है मुल्ताई, मध्य प्रदेश में मुल्ताई एक जगह है बैतूल ज़िला में, मैंने अभी आपको बताया था। वहीं से ये उद्गम स्थान इसका मुल्ताई है। मुल्ताई से ही ये नदी निकल रही है ताप्ती। और ये देखिए राइट साइड से लेफ़्ट साइड से मिलने वाली नदी जो है वो पूर्णा है, गिरना, बोरी, पंजरा और ये लेफ़्ट साइड से मिलने वाली नदी है देखिए आनेर, अरुणावती, गौमाई, ये सब दाएं तट से मिलने वाली नदी है और ये बाएं तट से। तो ये नदी जो है ताप्ती नदी, इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ये भी 3 महत्वपूर्ण नदी है ना जो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, उसमें से ये भी
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला तो है नर्मदा है, उसके बाद नर्मदा के बाद यही है ताप्ती और एक माही है। 3 इम्पॉर्टेंट नदी है, लंबी नदी, जो कि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ताप्ती नदी जो है, इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया, इसकी लंबाई देख ली, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थान देख लिए। ये भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला तो ये मध्य प्रदेश से निकल रही है, उसके बाद ये महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इस पे 2 बांध भी बने हुए हैं, तो कौन कौन से बांध है वो भी देखते हैं। इस पे एक बांध जो है वो महाराष्ट्र में बना हुआ है, जो कि जिसका नाम हथनूर बांध है। हथनूर बांध जो है वो महाराष्ट्र में है। और एक और बांध है जिसका नाम है उकाई बांध। उकाई बांध जो है वो गुजरात में है। इस पे ताप्ती नदी पे 2 बांध है जो इम्पोर्टेंट है। अब इसका महत्व देख लेते हैं, ताप्ती नदी का महत्व देख लेते हैं। ताप्ती नदी का महत्व क्या है, तो इसका जो ताप्ती नदी का जो जल है वो सिंचाई इससे होती है। सिंचाई से कृषि होती है। इससे कृषि के लिए ये, यानी समझे तो कृषि के लिए ये उपयोगी है इसका जल। फिर इससे विद्युत उत्पादन भी होता है, उसमें बांध से बिजली उत्पादन होता है। फिर ये जल परिवहन के लिए इम्पॉर्टेंट है ताप्ती नदी, शिप वगैरह चलता है। पेयजल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे इसकी इम्पोर्टेंस है। तो पीने का पानी जो है उसकी आपूर्ति होती है इससे, कावेरी नदी से। कावेरी नदी जो है उसकी धार्मिक मान्यता के अनुसार कावेरी जो है वो सूर्य की पुत्री कहलाती है। सूर्य देव जो हैं उनकी पुत्री कहलाती है ताप्ती। और इस पे बहुत ये नदी उपयोगी है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ठीक है, ताप्ती नदी के बारे में इतना ही। आगे हम किसी और नदी के बारे में वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए इस वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।